श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको पौष मास की एकादशी सफला और पुत्रदा नाम की जो एकादशी होती है उसकी मंगल कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको इसी प्रकार अच्छी अच्छी कथा श्रवण करने को प्राप्त हो। आइए कथा आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो भी भगवान नारायण के स्वरूप में आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उनका विशेष पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान है, बाल कृष्ण भगवान है, श्री राधा कृष्ण भगवान है, श्री सत्यनारायण भगवान है। जो भी भगवान का स्वरूप आपके घर में विराजमान है उस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। पाद्य अर्घ आचमन भगवान को अर्पण करें। शालिग्राम भगवान है तो पंचामृत में उनको स्नान करवावे, शुद्ध जल से स्नान कराएं। सुंदर भगवान को चंदन का लेपन करें। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। भगवान नारायण को चंदन से लेपन करें। तुलसी दल भगवान को अवश्य अर्पण करें। सुंदर सी माला भगवान को अर्पण करें। सुंदर सुंदर नाना प्रकार के सुगंधी पुष्प भगवान को अर्पण करें। भगवान नारायण को नैवेद्य का भोग लगाएं। धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी फल दक्षिणा आदि चढ़ाकर भगवान का हाथ जोड़कर ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करें। प्रत्येक एकादशी में भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से एकादशी के दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण के समय भगवान नाम स्मरण, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, अतः इसका व्रत प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, प्रत्येक नर और नारी को करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, देवताओं में श्री विष्णु भगवान तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आमला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का भी विधान है। दीप दान करें। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का तिरस्कार करता था, निंदक था ब्राह्मणों का। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्फक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्फक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था।
उस वन में वह वृक्ष का एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्फक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पूर्ण के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्फक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्फक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्फक बहुत से फल लेकर यूं ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्फक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। भगवान नारायण को भजने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का भजन करने लगा। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्फक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारण सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री भगवान वाच। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम है पुत्रदा है। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था।
राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। पितर जो हैं हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमको जल कौन देगा। ये सोच सोच कर पितर जो थे पितृलोक में दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना था। मृग और पक्षियों से सेवित उस जघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की, जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पूर्ण के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं महाराज? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए महाराज। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वी देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। राजा ने कहा, विश्वे देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान केशव जो हैं सब पर कृपा करने वाले हैं। माधव सबकी कृपा करने वाले हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। प्रातः काल भगवान नारायण का पूजन किया और प्रातः काल से द्वादशाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर भगवान को पुकारना आरंभ किया। द्वादशाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। सायंकाल की वेला में पुनः भगवान हरि का पूजन, दीपदान किया और रात्र में भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान। फिर द्वादशी को पारायण
करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ, इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए पौष मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ सफल होते हैं और जिसके पुत्र नहीं होता है उसको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के व्रत में भगवान नारायण का पूजन करें, गौ पूजन करें, गंगा स्नान करें, ब्राह्मणों को दान करें और भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लीला माधव भगवान की जय। एकादशी की जय। इस कथा को आप लोग अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि कथा का लाभ सब लोग प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।